नारद जी महाराज कहो कि मैं पृथ्वी में हेड़ा यूं लड़ाई झगड़ा टंटा देखिया जने मैं शांति रे वास्ते कई तीर्था में गयो पुष्कर प्रयागराज काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीबंध सेतुबंध अनेक तीर्था में गयो पर मने कठे शांति नहीं मिली तो मैं घूमतो श्रीधाम वृंदावन में आयो और वृंदावन में मैं कहीं देखियो तत्राश्रय मया श्रूयताम तन मुनीश्वर कल कल यमुना नदी रे किनारे एक 16 वर्ष युवती खड़ी ही उन चरणा में कई दास दासिया है सेवा में और मैं बटू जावन लागो जने बा मने आवाज दियो कि भो साधु क्षण दिष्ट हो बाबा जी आप 10 मिनट के लिए रुक जाइए भो साधु क्षण दिष्ट मुंचितामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। बोले ओ बाबा जी आप 10 मिनट के लिए रुक जाइए। मैंने कहा क्यों? बोले आपके दर्शन से मेरे कई जन्म जन्मांतरों के पाप अग कट रहे हैं इसलिए आप रुक जाइए। और माँ मने बुलायो जब मैं गयो उन्हें कने और कहो कि मैं आपको जानता नहीं मैं आपका परिचय जानता नहीं तो आपने मुझे क्यों बुलाया? जने बा कहो कि बाप जी आप मने नहीं जानो। मैं क्यों नहीं? जने कहो कि अरे बाप जी मैं तो भक्ति महारानी हूँ। जने कहो अच्छा भक्ति महारानी हो? बोले उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम मृद्यम कर्नाटके गता द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई कर्नाटक में बड़ी हुई पण गुजरात में आई तो बूढ़ी हो गई मगर श्रीधाम वृंदावन रो प्रभाव कन्हैया री कृपा कि मैं अटे आवते ही जवान बन गई। जने नारद जी कहो कि ए कौन है जो थाने हाँ में पड़िया है? 2 अचेतन पुरुष पड़िया हा। जने कहो कि बाप जी है कोई दूजा पुरुष नहीं है तो मारा खुदरे जी बेटा है। एक रो नाम ज्ञान है और दूसरे रो नाम वैराग्य है। संसार में माता पिता तो वृद्ध और बेटा जवान दिखे मगर अटे तो उल्टो ही हो गयो माँ तो बन गई जवान और बेटा होगा बूढ़ा। और क्यों बाप जी आप तो संत नारद जी हो किन किन माते आप कृपा नहीं करी? ध्रुव जी माते आप कृपा करी। जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चा कलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल गुण निधानम। और कहो कि बाप जी आप किन किन माते कृपा नहीं करी? ध्रुव जी माते आप कृपा करी, प्रहलाद जी माते आप कृपा करी, ध्रुव जी माते कृपा करी तो ब्याने वास्ते भगवान स्वयं ब्यान दर्शन देवन वास्ते आया और आप कृपा करी जना मैं तो मौत माते भी विजय प्राप्त कर ली मौत ने जीत ली। मैं प्रहलाद जी माते कृपा करी तो ब्याने वास्ते भगवान नरसिंह खंभ फाड़न आ गया आप कृपा करी जने तो बाप जी आप मारे माते कृपा नहीं करोला मारे पुत्र माते कृपा नहीं करोला। नारद जी कहो कि भक्ति महारानी मैंने अगर आपके पुत्रों का बुढ़ापा दूर नहीं कर दिया और घर घर में आपका प्रचार नहीं कर दिया तो मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। और नारद जी महाराज गया ज्ञान वैराग्य रे कने और कहो कि उठो ज्ञान जागो वैराग्य पर कोई असर नहीं हुयो। तो गीता पाठे मोहर मोह बार बार गीता महारानी रो पाठ करियो और वेद वेदांत रो पाठ करियो तो भी कोई असर नहीं पड़ियो। और जो ही वेद वेदांत रो पाठ करियो तो जड़ तक पाठ करे जड़ तक तो भाई जवान बनोड़ा रहे लेकिन जो ही पाठ ने विश्राम दियो तो मैं पाछा बूढ़ा हूं नेटा पड़ गया। नारद जी को अरे वो तो उल्टो हो गयो पाठ करे जड़ तक तो भाई जवान बनोड़ा रहे पाठ ने विश्राम दियो कि पाछा बूढ़ा हूं नेटा पड़ जावे। ओ यूं का सिस्टम होयो। नारद जी मन में चिंता हुई तो नारद जी महाराज 19 आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहो कि नारद तू अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहता है तो तू कोई सत्कर्म कर। सत्कर्म करने से ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सकता है। यूं कहने आकाशवाणी तो शांत हो गई लेकिन नारद जी मन में सोचियो कि आकाशवाणी तो और मैंने झंझट में डाल दियो। अरे वेद वेदांत पाठ को सत्कर्म सु कम है गीता जी पाठ को सत्कर्म सु कम है हमें एड़ो बड़े क्यों सत्कर्म रह गयो है जिनसो ज्ञान वैराग्य बुढ़ापो दूर होवेला।
तो नारद जी महाराज कई ऋषि मुनिया सु कई संतों से पूछने वास्ते गया, तो कई संत तो साफ साफ कह देता कि देखो नारद जी आप इतना बड़ा ज्ञानी हो और जब आपने इन प्रश्न रो जवाब नहीं मिलियो तो बच्चे मैं तो क्यों दे सका। कई तो ही तो कह देता न, कई तो कहता कि नारद जी ने देखते ही मौन धारण कर लेता। वह कहता, नारद जी पूछता भाई बताओ, वह कहता कि हमारे तो 6 महीने की मौन पकड़ रखी है, हमारे तो 12 महीने की मौन पकड़ रखी है। वह मौन धारण कर लेता है। कई तो नारद जी ने देखते दौड़ जाता। वह देखता कि अरे ओ नारद बाबू बहुत ज्ञानी है ओ आन को उल्टा सुल्टा प्रश्न पूछी है। अगर आपा ने उन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलियो तो बेइज्जती बढ़ गई। तो मैं नारद जी ने देखते दौड़ जाता। नारद जी देखियो कि अरे कोई प्रश्न का जवाब ही नहीं देवे, अबे कहीं करूं। यानी नारद जी महाराज मन में सोचियो कि मन तो यूं ठा नहीं पड़ेला, मैं जाऊं बद्रीनाथ में और बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान विराजे है और ब्यासों में पूछूला और बे जो मने जवाब देवेला वो मैं करूँला। और नारद जी महाराज बड़े तीव्र गति से दौड़ता 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 बद्रीनाथ की तरफ आया और बद्रीनाथ में सनत कुमार मिल गया और क्यों बाप जी हमें आप ही बताओ कि वो सत्कर्म क्यों है। यानी सनत कुमार कहो कि अरे बाप जी वो कोई सत्कर्म को दूजो थोड़ा ही है और श्रीमद् भागवत महापुराण और तो सत्कर्म है जिनसे ज्ञान वैराग्य बुढ़ापा दूर हो सके। नारद जी क्यों अच्छा बाप जी पर मन तो करो आवे कोनी, अगर आप ना आवे तो आप ही कर दो। और नारद जी महाराज भागवत रो आयोजन करायो और कठे करायो हरिद्वार में गंगा जी रे आनंद नामक तट माथे करायो। टेंट लगायो, व्यासपीठ लगाई, प्रचार करियो, सब लोगों ने सूचित कर दिया कि भाई अटे कथा चाली आप पधारो और कथा रो लाभ लो। 4 व्यासपीठ लगाई, चारों वास्ते सनक सनंदन सनातन व सनत कुमारों वास्ते 4 व्यासपीठ लगाई। चारों भाई आया और बैठ गया व्यासपीठ माते। नारद जी महाराज 3 आसन लगाया, एक भक्ति महारानी वास्ते, 2 ज्ञान वैराग्य वास्ते और एक खुदरा आसन अलग बिछोड़ो बैठे ध्यान बैठ गया। अब एक सनत कुमार बैठ गया। अबे हाल लोग टेंट में आया नहीं है, बैठा नहीं है, कथा में आ रहा है रास्ता में। और सनत कुमार स्तुति करने लगा, आज शायद संसार की पहली कथा वैला जिसमें 4 तो है वक्ता और 1 है श्रोता। बाकी हर जगह कथा में कहीं होवे 1 वक्ता और हजारों श्रोता, मगर अटे तो उल्टो ही हो रही है, 4 वक्ता और 1 श्रोता। लेकिन जब स्तुति हो रही बड़ तक तो कोई नहीं हो, लेकिन जब स्तुति कारण आंखें खोली और सामने देखे तो हजारों श्रोता विराजमान है। और मैंने सनत कुमार बाद में सब श्रोताओं ने भागवत की महिमा बताई, भागवत रो महात्म्य बतायो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत रो महात्म्य बतायो। बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। बोले इन कथा रो सदा सेवन करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि सदा सदा सेवन करो। और शंकर भगवान भी तो भगवान से वरदान मांगियो है और कहो है, बार बार वर मांगो हर्षि देव श्री रंग। बार बार वर मांगो हर्षि देव श्री रंग। बार बार वर मांगो हर्षि देव श्री रंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। 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 बार बार पद मांगो विनय करो
पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। 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 और शंकर भगवान भी तो वरदान मांगे है भगवान सु कि बार बार वर मांग हूँ हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। वे सदा सत्संग मांगी, एक बार नहीं दो बार नहीं, सदा सदा सत्संग करो, भगवान की कथा रो श्रवण करो,